अब कंस के खजाने में राक्षसों का जो खजाना था इसके पास लगभग खाली हो चुका है। बड़े बड़े दुर्धर्ष राक्षस, वीर महावीर राक्षस, भगवान ने सबको बैठे बैठे वृंदावन से निपटा दिया। मथुरा गए नहीं, हमला किया ही नहीं। भगवान ने सोचा भाई जिन मामा जी ने हमको बचपन में जन्म लेते ही 6 दिन से हेलीकॉप्टर में घुमाना शुरू कराया, पूतना रूपी हेलीकॉप्टर भेजा था। ये पूतना हेलीकॉप्टर है। 6 दिन के बालक भगवान कृष्ण चल के थोड़ी घूम पाएंगे, तो बैठा करके घुमा दिया पूतना के ऊपर सबको। हाँ भाई चलो अपना राज्य है देख लो। कुछ दिन बाद 84 कोस का ब्रजमंडल घुमा ले आया तिलावर। बोले रुक रुक करके हमारे मामा जी ने खूब वायुयान की व्यवस्था की है, वाहन की व्यवस्था की है, घूमने फिरने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी हमारे मामा जी ने। अब यहीं से बैठे बैठे इनके सारे हमें गणों को राम नाम सत्य कर दिया है। मन में आया कि ऐसे मामा जी का दर्शन करना चाहिए। अब बिना बुलाए जाएं कैसे? कोई भक्त हो तो बिना बुलाए चले जाएं। अभक्तों के यहाँ बिना बुलाए जाना उचित नहीं। तो भगवान ने नारद जी को प्रेरित किया। बोले आप ही जाओ, हमारा निमंत्रण उधर से बुक करवा दो, बोलो कि हम आना चाहते हैं। तो नारद जी तो भगवान की चिट्ठी पत्री लेके जाने वाले कोतवाले ही हैं एक प्रकार का। तो फर्र पहुंचे नारायण नारायण, नारद जी पहुंचे और पहुंच करके जा करके कंस को कहा अरिष्टे निहते दैत्य, जैसे अरिष्टासुर का भगवान ने वध किया, इधर नारद जी पहुंच गए। अरिष्टे निहते दैत्य कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देवता। भगवान विष्णु का दर्शन कराने वाले, नारायण का दर्शन कराने के लिए सदैव जो प्रयत्नरत रहते हैं, जिन्होंने ध्रुव और प्रहलाद को भगवान का दर्शन कराया, वो नारद जी आज कंस को भगवान का दर्शन कराने की दृष्टि से गए। जाकर के कहा हे कंस, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एक नंबर का बोदा है। अभी तक तुम्हें बात समझ में नहीं आई? वो जो घर में बैठे बैठे सबको मार रहा है वही तुम्हारा काल है, वो और कोई नहीं। यशोदया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं विभ्यता। वो बालक और कोई नहीं जिसको तुमने सोचा था कि यह देवकी का 8वां गर्भ है, आकाश में फेंक दिया था, वह कन्या यशोदा की बेटी थी। और ये जो बैठे बैठे तुम्हारे एक एक नंबर काट रहे हैं, पेपर जांच रहे हैं वृंदावन में, बोले यही देवकी के पुत्र हैं। ये दोनों भाई जो यशोदा और रोहिणी के पुत्र बने घूम रहे ना कृष्ण बलराम, ये और कोई नहीं, यही यशोदा का 7वां गर्भ बलराम है जो अंतर ध्यान हो गया था, और 8वां गर्भ कृष्ण है जिसको वसुदेव ने तुमसे छल करके ले जा करके गोकुल में छोड़ दिया। जैसे ही सुना कंस क्रोधित हो गया, बोले अरे हम तो इनको बड़ा हरिश्चंद्र समझ रहे थे, वसुदेव को छोड़ दिया था कारागार से, इन्होंने हमसे झूठ बोला, असत्य बोला, लाओ पकड़ करके जेल में बंद करो। फिर से देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। और तत्काल आपातकालीन मंत्रियों को बुला करके मंत्रिमंडल की बैठक की। बोले भाई अब बिल्कुल कंफर्म हो गया, क्योंकि नारद जी जिसका भेद बता दें उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये बाबा हर जगह जाते हैं, कहाँ की बात है जो इनको पता ना हो। इसलिए नारद जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य है। अब एक काम करो, वहां किसी को मत भेजो, अपने घर में दुश्मन बड़ा बलवान होता है, अपने घर में बुला के मारो। लाने के लिए किसको भेजा जाए? 2-4 राक्षसों ने कहा, बोले हम लोग जाएंगे तो हमें क्या बुलाएंगे, वो तो हम ही को ले जाएंगे, उधर ही मार डालेंगे, दबा दोगे। ये सब बुलाने ही तो गए, हम लोगों के जाने से काम नहीं बनेगा। एक काम करो, किसी भक्त को भेजो, राक्षस को मत भेजो।
राक्षस जाएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। भक्त को किसको भेजे? मथुरा में कौन भक्त है भगवान का? बोले अक्रूर जी को बुलाया जाए। अक्रूर जी को बुलाया है कंस ने और कहा कि अक्रूर जी, आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। आप वृंदावन जाकर के हमारे भांजे साहब जो बड़े मुश्किल से बच के भाग गए हमसे छिटक करके, उनको बढ़िया बला फुसला करके नंद को समझा करके कि मेला देखने के लिए जा रहे हैं, निमंत्रण आया है राजा की तरफ से, राजकीय अतिथि हो आप लोग, इस प्रकार से कह करके बहला फुसला करके ले आना। अक्रूर जी ने जैसे ही सुना, अरे राम राम, पापियों के साथ पाप का कर्म करना पड़ता है। कहाँ तो परम कोमल भगवान मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन बाल कृष्ण बाकी बिहारी लाल, दर्शन करने का कब सौभाग्य मिलेगा ये मैं सोच रहा था, लेकिन दुष्ट के साथ में हूं तो उद्देश्य अच्छा नहीं है, दुष्ट उद्देश्य लेकर के ही जाना पड़ेगा। जो जगत के तारक हैं उनके लिए मैं मारक ग्रह बन करके जा रहा हूं, उनके लेकर के आऊंगा और कंस मार डालेगा। बड़ा कष्ट है, कोई बात नहीं, यदि मना करता हूं तो कंस मुझे मार डालेगा। इसलिए भैया भगवान का दर्शन हो जाए, बाकी तो परमात्मा सर्वथा कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, वो अपना मामला देख लेंगे। श्री अक्रूर महाराज ने जाने का संकल्प किया है। इधर एक दो राक्षस केसी इत्यादि व्योमासुर भगवान के मारने के लिए पहुंचे हैं। घोड़े के रूप में भयंकर केसी नामक दैत्य पहुंचा है। यमुना तट पर भगवान ने केसी घाट में खड़े होकर के केसी राक्षस के मुंह में अपना हाथ घुसा दिया और हाथ घुसा करके ऐसे गरिमा शक्ति का आवाहन किया कि जलते हुए लावा के समान भगवान का हाथ उसे प्रतीत होने लगा। गर्दन फट गया, केसी का श्वास रुक गया और केस सब उजड़ गए उसके, और केसी का केस खत्म हो गया, केस फाइनल हो गया। केसी सबका केस निपटा रहे हैं ना भाई भगवान, पुराने पेंडिंग केस हैं, न्यायाधीश हैं भगवान। तो केसी का केस फाइनल खत्म, मर गया केसी, वो घाट का नाम ही किसी घाट है। इस प्रकार भगवान ने बचे खुचे राक्षसों का वध किया। इधर अक्रूर जी महाराज प्रातः काल तैयार होकर के सुंदर रथ सजा करके सूर्योदय के साथ ही भगवान को लेने के लिए वृंदावन की ओर गमन कर रहे हैं। अक्रूर मधुपुरिया महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रपयो प्रयो नंद गोकुलम। नंद के गोकुल, गोकुल माने वृंदावन, जहां गायों का कुल रहता हो उसे गोकुल कहा जाता है। आप लोग कहोगे गोकुल छोड़ के तो नंदग्राम आ गए थे, फिर वृंदावन आ गए थे, तो वृंदावन नंदग्राम को गोकुल क्यों कहा गया? वस्तुतः समस्त ब्रजमंडल को ही गोकुल कहा गया। गौकुल जहां गाय कुल सहित रहे। गाय का कुल क्या है? बछड़ा बछिया नहीं, गाय के कुल के अंतर्गत गाय के बछड़ा बछिया और गोपाल जो उनके पालन करने वाले हैं वो भी गौ माता के पुत्र होते हैं। ये गोपाल क्या हैं? गौ माता के पुत्र हैं, इसलिए इनकी पूजा होती है। यादवों की भी पूजा होती है, पता है ना? नहीं है पता? दीपावली में एक दिन आता है अन्नकूट के दिन, उस दिन ग्वारों की पूजा की जाती है, उनका तिलक किया जाता है, अर्चन किया जाता है। भैया तुम 12 महीने गौ माता को चराते हो, गौ माता की सेवा करते हो, एक दिन हम तुम्हारी पूजा करेंगे। गौ माता तो पूजित ही है, पूजित की पूजा करने के कारण हम तुम्हारा तिलक कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं। गोवर्धन पूजा के दिन इधर देवउठनी एकादशी के दिन कर देते होंगे, अलग अलग जगह अलग अलग है। बाल पूजन का विधान है, गोपाल पूजन का विधान है। गौ का पालन करने वाला ही गोपाल है, इसलिए गौ माता की जय तो गोपाल की भी जय। हम लोग तो भजन ही गाते हैं, जय गौ माता जय गोपाल
भगत बछल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बछल प्रभु दीन दयाल। सब लोग गाइए जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत बछल प्रभु दीन दयाल। भगत बछल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत बछल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता दोनों हाथ ऊपर उठा कर जय गोपाल भगत बछल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बछल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बछल प्रभु दीन दयाल। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। ऐसा कुछ कर दो दोनों हाथ ऊपर उठा मुरलीधर। करके भगवान से प्रार्थना करो हे गोपाल आपसे प्रार्थना है। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। गाय बोले भारत में हर घर। गाय पले भारत में। भारतवासी जो गौ सेवा करना भूल गए हैं, केवल धन के अर्जन में लगे हुए हैं, अपना विनाश कर रहे हैं। ये गोपाल ऐसी कृपा करो कि हर घर में गौ माता की रक्षा हो, गौ माता का पालन किया जाए। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। गाय बले भारत में हर घर। गाय पले भारत में घर घर। गौ की रक्षा हो गोपाल। जय गौ माता जय गौ की रक्षा हो गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत बछल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत बछल प्रभु दीन दयाल। हे गंगाधर हे प्रलयंकर। 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 पार्वती हर पार्वती हर पार्वती हर पार्वती हर। पार्वती पति शंभु सदा हर। पार्वती पति शंभु सदा हर। जय गौ माता जय गोपाल भगत बछल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत बछल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता
भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए श्री अक्रूर जी महाराज गोकुल के लिए निकले। गोकुल माने वृंदावन के लिए निकले। जहां गायों का कुल रहता हो उसे गोकुल कहा जाता है। हम सब लोग गौ माता के कुल में हैं। किसमें हैं? जिसके घर के अंदर गौ माता रहती है ना, उसके घर में कोई समस्या नहीं है। हमारे घर की मालकिन कौन है? गौ माता। आज बड़ी समस्या है, घर की मालकिन गली गली घूम रही है और नौकर चाकर जो उनकी सेवा करने वाले थे वो मालिक बन के घर के अंदर घुस गए। हम लोग मालिक बन बैठे हैं अपने घर के, इसीलिए तो सारी समस्या हमें घेरे जा रही है। समस्या से मुक्त होना है तो ध्यान देना, गौ माता को उनके पद पर बिठाना पड़ेगा। वो हमारे घर की, हमारे नगर की, हमारे राज्य की, हमारे राष्ट्र की माता है। राष्ट्र माता के पद पर गाय को बिठाना पड़ेगा, तब भारत सुखी होगा, तब भारत में राम राज्य आएगा। चाहे कितना राम मंदिर बना लो, राम राज्य आने वाला नहीं है। ध्यान से सुन लो, बिना गाय के भगवान राम भी राम राज्य नहीं ला सकते। उनको भी गाय आवश्यक है। इसलिए तो विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। राम जी का अवतार क्यों हुआ था? गौ रक्षा के लिए। जब गौ रक्षा हो गई तब राम राज्य आएगा। जब तक गौ रक्षा के कलंक से भारत मुक्त नहीं होगा, भारत की धरती के किसी भी कण में एक बूंद यदि गौ माता का रक्त पड़ेगा तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। इसलिए शासक प्रशासक ध्यान दें। भाई राम राज्य की बात करने वाले बहुत लोग मर गए। हमारे राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है महात्मा गांधी जी, राम राज्य लाएंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे, यही कहते थे। आया राम राज्य? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि परतंत्र भारत में, अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत में उतनी गौ हत्या नहीं होती थी जितनी गौ हत्या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शुरू हुई। इसलिए और पतन हो गया, और वैमनस्य बढ़ गया, संस्कृति का ह्रास हो गया, नाना प्रकार की रोग बीमारियां बढ़ गई, मन लोगों का दुखी होने लगा, मन लोगों का एक दूसरे के प्रति द्वेष वैमनस्य से भर पड़ा। कारण क्या? गौ माता की हत्या। प्रातः काल अक्रूर जी महाराज गोकुल के लिए निकले हैं, वृंदावन के लिए निकले हैं। अच्छा भाई, मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? कितने लोग गए हो वृंदावन? हाथ उठाओ। यहां बैठे हैं, इसमें से कितने लोग गए? 10 लोग, उससे ऊपर नहीं गए। मथुरा रेलवे स्टेशन उतरते हो और वहां से वृंदावन जाते हो, कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर कहा जाता है। 9 किलोमीटर की दूरी बताई गई है। वैसे तो 7 कोस में सब दूरी बताई गई है, लेकिन कालांतर समय के प्रभाव से यमुना मैया पाट काटती रहती हैं, तो कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, तो मिट्टी के कटाव होने के कारण स्थिति बदलती रहती है। अब 10 किलोमीटर भी मान लो आप, खींच ताने 10 किलोमीटर मान लो, उधर श्री मलुक पीठाधीश्वर जी का आश्रम ले लो, आखिरी पानी घाट। तो 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? पैदल जाओगे तो बताओ भाई डागेश्वर।
2 घंटा लगेगा, उससे ऊपर लगेगा नहीं। कामदगिरि भगवान की परिक्रमा चित्रकूट में 5 किलोमीटर की है। कितने की है? और हम जब चलते हैं तो हम अधिकतम 35 मिनट में 5 किलोमीटर चल जाते हैं, परिक्रमा हो जाती है। तेज गति से चलेंगे तो 30 मिनट में हो जाती है। और अब थोड़ा वजन बढ़ गया, 1 कुंटल के हो गए हैं। पहले वजन कम था तो दौड़ भी लेते थे, अब दौड़ते हैं थोड़ी थकान लगती है, लेकिन फिर भी दौड़ लेंगे। लेकिन पहले हम दौड़ लेते थे तो 18 मिनट में हम दौड़ के चले जाते थे, परिक्रमा हो जाती है कामदगिरि। तो आप कहोगे महाराज हम लोग उतना दौड़ेंगे तो फिर दौड़ने के लायक नहीं बचेंगे। आपका जो है इंजन दूसरा है, हमारा इंजन दूसरा है। आप 6.5 फीट के, हम इतने है ना। ठीक है, आप मान लो किसी की हाइट कम हो, 6 फीट हो, 5 फीट हो, तो वो भी चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगेंगे। 10 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगेगा, उससे ज्यादा थोड़ी लगेगा। पैदल जाओगे तो 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे। और अक्रूर जी महाराज सुबह सूर्योदय हुआ 6 बजे, पैदल नहीं निकले, बड़ा दिव्य रथ तैयार किया है। दिव्य रथ तैयार करके वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सुबह क्यों प्रस्थान किए जानते हो? कहीं जाना हो तो सुबह जाना चाहिए। सुबह की यात्रा बड़ी मंगलमयी मानी गई। यात्रा का कुछ विधान बताया गया है। उषा प्रशंसते गर्गः, उषा प्रशस्यते गर्गः। गर्ग ऋषि ने कहा कि जब सूर्योदय हो रहा हो तो यात्रा में निकल जाना चाहिए। या फिर उषा प्रशस्यते गर्गः शकुनम च बृहस्पति, कोई शकुन हो रहा हो तब जो है यात्रा में निकल जाना चाहिए। मनसा उत्साहो अंगीरा विप्रवाकेन जनार्दन। मनसा उत्साहो अंगीरा विप्रवाकेन जनार्दन। या तो शकुन हो तब निकलना चाहिए, या फिर सूर्योदय के समय निकलना चाहिए, या तो मन में उत्साह हो, आज जाना है भाई, चलो अमरकंटक घूम के आएंगे, चित्रकूट जाएंगे। अब जाना है तो कौन जा रहा है, कौन नहीं, गाड़ी उठाओ निकल जाओ, घूम आओ, कामतानाथ परिक्रमा कराओ। उसमें पंचांग मत विचार करो, मुहूर्त क्या है, ये मुहूर्त विचार। भगवान के यहाँ जाने में एक ही तो ऐसी जगह है जहाँ जाने में मुहूर्त नहीं दिखा जाता। भगवान के यहाँ जाने के लिए कोई मुहूर्त देता है? मरने का मुहूर्त है किसी का? एक ऐसी जगह है जहां जाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। जब मन पड़े तब चले जाओ। जब मन में उत्साह है बांके बिहारी का दर्शन करना है, जब मन में उत्साह है श्री कामतानाथ भगवान का दर्शन करना है, निकल जाओ, कोई समस्या नहीं। वहां मंगल ही मंगल है, वहां कोई अमंगल नहीं होगा। सुबह सुबह अक्रूर जी निकले हैं, रथ में निकले हैं। तो रथ तो भाई घोड़ा तेज चलता है, पैदल चलने वाले मनुष्य से ज्यादा तेज गति तो घोड़े की है। इंसान दौड़ेगा भी तो घोड़ा से ज्यादा तो नहीं दौड़ सकता। तो मुश्किल से 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए थे, 2 घंटे में पहुंच जाते। रोड खराब हो तो 3 घंटे में, 4 घंटे में पहुंच जाए, 5 घंटे में पहुंच जाए, 6 घंटे में। 6 घंटे में नहीं पहुंचे, 12 घंटे में पहुंचे। सूर्योदय के समय निकले थे और पहुंचे हैं तो क्या होया? बोले सूर्यास्त। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, इति संचिन्तयन् कृष्णम, इति संचिन्तयन् कृष्णम स्वफल्कतनयो ध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्य, रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिनपः, सूर्यश्चास्तगिरिनपः। सूर्य अस्ताचल की ओर पहुंचे हैं, डूबने वाले हैं, सूर्य नारायण जाने वाले हैं। संध्या समय में अक्रूर जी पहुंचे तो दिन भर क्या कर रहे थे? निमंत्रण में खा रहे थे कि भंडारा उंडारा, कि दंडवती परिक्रमा करते हुए जा रहे थे? क्या कर रहे थे? सुखदेव जी कहते इति संचिन्तयन् कृष्णम, रास्ते पर भगवान का चिंतन कर रहे थे। ओहो, जैसे विभीषण जी लंका छोड़ करके जब राम के शरण में आ रहे थे तो सोच रहे थे जिन पायन के बाद कहीं
भरत लिए मन लाय, सोई पद आज बिलो की हो, इन नयन नयन जाय। भगवान का दर्शन करूंगा। ये वही पद है ना जिस पद के पादुका को भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन पर बिठाया। ये वही पद है ना जिस पद ने शबरी को उतारा, अहिल्या को उतारा, जगत का कल्याण किया। उस पद को आज मैं देखूंगा। भक्त भगवान के दर्शन की कामना से ही प्रसन्न हो जाता है। अक्रूर जी मदमत हो गए भगवान के दर्शन करने के भाव से। आज मैं दर्शन करूंगा, कितना भाग्यशाली हूं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। डूब गए भाव में, भावातिरेक में। डूब गए तो रथ में बैठ गए, ऐसे लेट गए, भाव में मस्त हैं। लगाम उगम सब छूट गया। लगाम छूटा, घोड़ा बोले बढ़िया हुआ। जो बंधे थे घोड़ा बोले बढ़िया हुआ, हरा हरा चना है बगल में रोड के किनारे, खाओ। भर पेट घोड़ा खाए चना। फिर होश आवे, एक बार मारे घोड़ा चले, 2-4 खेत जाने के बाद फिर भी होश। फिर भगवान को कितना सुंदर चरण होगा, कितना सुंदर नेत्र होगा, कितनी सुंदर अलकावली है, कितने सुंदर भगवान के नयनार बिंद, मुखार बिंद, पादार बिंद, हस्तार बिंद। कैसा होगा भगवान। बार बार मूर्छित हो जाते। घोड़ा बोले वाह महाराज बढ़िया सवारी मिला, ऐसा सवारी मिले तो घोड़ा तो हाथी बन जाएगा। तो 1 किलोमीटर चले, 1 घंटा चना खाए, फिर 1 किलोमीटर चले, फिर पेट भर खाए। कहां से रथ पहुंचे? चले तब रथ पहुंचे, तब चलबे ही नहीं किया। ऐसे सरकते सरकते दिन भर में शाम के समय रथ पहुंचा है। और संध्या काल भगवान का चरण कमल ब्रजमंडल में, वृंदावन के बारू में भगवान का परम पवित्र 24 चिन्हों से सुशोभित पादार बिंद जैसे ही देखा अक्रूर जी ने, रथ से कूद पड़े, लेट गए और उठा उठा करके ढोल को मस्तक में लगाने लगे। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ, पीत नीलांबरधरो सरजम्बूरुहे क्षणौ। आगे मस्तक पर ब्रजरथ धारण करने के बाद क्या देखते हैं कि सुंदर गोदोहन का, दोहनी का पात्र भगवान श्री कृष्ण रखे हुए हैं और गाय के पैर को बांधने वाली नोई मस्तक पर बांध रखे हैं। नोई कहते हैं ना, नोई होती ना यहाँ, गाय के पूंछ के बाल से ही उसको बनाते हैं। उठती नहीं, रस्सी खराब नहीं होती, उसको भगवान मस्तक बांधे हुए। नील पीत वस्त्र धारण किए हुए, नीला वस्त्र बलराम जी ने धारण कर रखा है गौर वर्ण में। नील वस्त्र बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण नीले स्वरूप इनका है ही है। पीत वस्त्र इन्होंने धारण कर रखा है। ऐसा दिव्य दर्शन किया, महिमन प्रणाम किया। श्री बालकृष्ण ने जैसे देखा, दौड़ करके अरे चाचा जी आप आए, आइए आपका स्वागत है। भगवान ने हृदय से लगा लिया है। आज अक्रूर जी धन धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। नंद यशोदा को पता लगा, सुंदर सत्कार हुआ है, रात्रि भर वास हुआ। आने का कारण बताया है कि भगवान को, कृष्ण को और हे नंदाय आपको राजा कंस ने आमंत्रित किया है, चलना पड़ेगा। सुबह सुबह पहली बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की परिधि छोड़ करके बाल कृष्ण पौगंडा अवस्था में बाहर निकल रहे हैं। यशोदा मैया बड़ी दुखी है, कैसे लाला को छोड़ूं। गोपियां रो रही हैं और कह रही हैं कौन किस मूर्ख ने इसका नाम अक्रूर रख दिया। ये तो बड़ा भारी क्रूर व्यक्ति है। अक्रूर माने जिसके अंदर क्रूरता ना हो। किसने इसका नामकरण किया है? तो बड़ा क्रूर है। अहो विधातस तब न क्वचित दया, संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः, तांचाकृतार्थान वियुनं क्षय पार्थकं, विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अहो विधातस तव न क्वचित दया। अरे ब्रह्मा तू भी बड़ा कठोर हृदय का है। दुनिया का हृदय कोमल बनाया और भगवान ने तेरा हृदय पत्थर का बना दिया। तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं। लोग मिल नहीं पाते हैं और तुम विदाई की तैयारी कर देते हो।
अरे ठीक से तो मिलने तो दो किसी को, कोई मिला है तो मन भर मिल लेने दो, इधर मिले नहीं उधर छुड़ा दिया। मिलने के ही साथ जगत में, मिलने के ही साथ जगत में लोग विदाई करते हैं। मिलने के ही साथ जगत में लोग विदाई करते हैं। मिलने के ही साथ जगत में लोग विदाई करते हैं। मिलने के ही साथ जगत में लोग विदाई करते हैं। स्वागत के ही साथ जगत में बिछड़ रही है मधुशाला। देवराय बच्चन की कविता। स्वागत के ही साथ जगत में बिछड़ रही है मधुशाला। अनंत काल तक भगवान के दर्शन करने के बाद नशा न उतरे, ऐसा नशा का केंद्र भगवान का स्वरूप है, जिसे देख लें तो नशा न उतरे। बड़े बड़े ऋषियों महात्माओं का आज ये हमारे मदन मोहन हमसे बिछड़ रहे हैं। स्वागत के ही साथ जगत में लोग विदाई करते। ये कैसा तुमने सिद्धांत बनाया है? ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं, अक्रूर को रियाया, बोले इसका मुंह नहीं देखना, ये बहुत क्रूर आदमी है। अक्रूर नहीं है, बहुत क्रूर है। अक्रूर जी ने कहा चाहे जो कह लो भाई, जगत के कल्याण के लिए भगवान की इच्छा से मैं आया हूं। रात भर यशोदा मैया रोती रही, गोपियां जग ही हैं। भगवान के जाने का समय हुआ, प्रातः काल का समय। जैसे ही भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, चक्का जाम हो गया। लेट गई मार्ग पे बिछा करके अपनी अपनी चुनरी बिछा के सारी गोपियां लेट गई। बोले ले जाना है तो हमारे ऊपर से ले जाओ, हमारे प्राणनाथ को ले जा रहे हो तो प्राण भी ले जाओ, अकेले मत ले जाओ। गोपियां ब्रज छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि ब्रज में ही इनका सम्मान सुरक्षित है। ब्रज मर्यादा है, तो कभी मर्यादा न तोड़े वो गोपी। ब्रज क्या है? मर्यादा। ब्रज मंडल के बाहर भगवान खड़े हो जाएं सीमा के और कहें लो हमारा हाथ पकड़ लो, गोपियां नहीं छुएंगी। बोले आना है तो ब्रज मंडल के अंदर आओ, बाकी बिहारी बन के आओ। सनातन धर्म मर्यादा का धर्म है। गोपियां मर्यादा की मूर्ति मंत्र स्वरूपा है और ब्रजमंडल की परिधि मर्यादा की परिधि है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब बड़ा दुर्भाग्य आया है, ब्रज के रास लीला वाले, लीला करने वाले अब गोपियों को लेकर के ब्रज से बाहर जाना शुरू कर दिए। कलयुग का प्रभाव, दुर्भाग्य। ये नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है। गोपियां तो कहती हैं हम तो अपने प्राण प्यारे ब्रजनंदन को, बाके बिहारी को भी वृंदावन की सीमा से बाहर देखेंगे नहीं। रे मन वृंदाविपीन निहार, 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 विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूँ कौन निहार, हरि हूँ कौन निहार, हरि हूँ कौन निहार, हरि हूँ कौन निहार, वृंदाविपीन निहार, रे मन वृंदाविपीन निहार, रे मन वृंदाविपीन निहार, रे मन वृंदाविपीन निहार,
कोटि चिंतामणि। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि। एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों चिंतामणि लेकर के भगवान खड़े हो जाएं, बोले आ जाओ ब्रज के बाहर। नहीं, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि। तदपि न हाथ पसार। तदपि न हाथ पसार। तदपि न हाथ पसार। तदपि न हाथ पसार। वृंदावे निहार निहार रे मन। वृंदावे निहार रे। ऐसी ब्रज की गोपियां, इन्होंने कहा गुरु जी हम तो ब्रजमंडल नहीं छोड़ सकते, वृंदावन नहीं छोड़ सकते। ब्रजमंडल कौन कहे, वृंदावन की परिधि नहीं छोड़ सकते। और हमारे प्राण प्यारे को ले जा रहे, तुम्हारे प्राण ले जाओ। रो रो करके गोपियां कह रही हैं। अक्रूर तो नहीं सुने, तो बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे, तुम भी अक्रूर के साथ मिल करके क्रूर हो गए हो क्या? तुम तो रुक जाओ। रोकने के लिए प्रार्थना करनी है। हो रे कन्हैया पढ़ूं तोरी पैया, न जा वृंदावन छोड़ के। मैया यशोदा प्यारे कैसे जिएगी। मैया यशोदा प्यारे कैसे जिएगी। गोकुल की सखियां कैसे रहेंगी। अरे रो रो के मर जाएगी तेरी गैया। ओ रे कन्हैया परूं तोरी पैया, न जा वृंदावन छोड़ के। वृंदावन छोड़ के मत जाओ, हमारी कसम, यशोदा मैया की कसम, गौ माता की कसम। भगवान ने कहा गौ की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। वृंदावन में तो गौएं सुरक्षित हैं, इस कंस के कारण बाकी जगह गौओं की हत्या हो रही है, इसलिए जा रहा हूँ, लौट करके आऊंगा, चिंता मत करो। बच्चा देखे गए, फिर गए कहाँ लौट के आए। ऐसे छोड़ के गए कि फिर दोबारा लौट करके वृंदावन भगवान नहीं आए। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में गोपियों और भगवान का मिलन हुआ। वृंदावन में दोबारा भगवान ने दर्शन नहीं दिया। वृंदावन में तो वही बाल कृष्ण की छवि विद्यमान है। वृंदावन के ब्रजराज तो बांके बिहारी हैं, वहां द्वारकाधीश का कोई कीमत नहीं। अरे राजा महाराजा होंगे अपने घर के, हमको तो कारा कनुआ चाहिए। ताही हीरे की छोकरियां छछिया भर छाछ को नाचन चावे। थोड़ा सा एक प्याला छाछ के लिए जिसको नचा सके वो भगवान चाहिए। हमको द्वारकाधीश 56 भोग वाला नहीं, हमको तो ग्वालों का जूठा खाने वाला, माखन मिश्री खाने वाला और एक प्याले छाछ के लिए ताता भैया नाचने वाला कन्हैया चाहिए। हम द्वारकाधीश को नहीं चाहते। भगवान बोले नहीं चाहते तो हम नहीं आएंगे, उसी बाकी बरी की पूजा करो। आज भी भगवान बाल कृष्ण के रूप में वृंदावन में विराजमान है। और भगवान रथ में आरूढ़ होकर के चल पड़े। आखिरी धूल तक के कण को देखा, देख करके निराश होकर के भगवान की प्रतीक्षा करने लगी गोपियां। यमुना अपने बीच में यमुना मैया पड़ी हैं। अक्रूर ने स्नान किया, भगवान ने दिव्य दर्शन जल के अंदर कराया है। वैकुंठाधिपति के रूप में बाहर निकले तो भगवान बलराम और कृष्ण रथ पर बैठे हुए हैं। अक्रूर ने स्तुति की, भगवान के अपूर्व अचित स्वरूप का, ऐश्वर्य का दर्शन प्राप्त किया, स्तुति की। और भगवान श्री कृष्ण, बाल कृष्ण, बलदेव बलभद्र के साथ, श्री नंद बाबा इत्यादि ग्वाल बालों के साथ, समूहों के साथ मथुरा में प्रवेश किया है। मथुरा में तो प्रवेश जैसे हुआ, भगवान को देखने के लिए भीड़ लग गई। भैया इतना सुंदर बालक हमने नहीं देखा है। करिया लोग सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन ये काला कलूटा भी इतना सुंदर लग रहा है। ब्लैक डायमंड आ गया।
काला हीरा आ गया है। देखने के लिए भीड़ लगी हुई भगवान को, और अपनी सेना लेकर के वो चौर प्रसार मंडली को घूम रहे हैं गली गली। बोले चलो भाई शहर आए हैं घूमे। हाँ, सुंदर भ्रमण चल रहा है भगवान का। घूमते घूमते यमुना जी के घाट पे पहुंचे हैं। वहां पर रजक कपड़ा धो रहा था। बड़ा सुंदर कपड़ा है जी, इसमें तो सोने जड़े हुए हैं, ये वस्त्र हमको मिलेगा? कहीं के जंगली, ये कपड़ा पहनोगे? तुम्हारे बाप दादा को नहीं खरीद पाएंगे, जागीरी बेचोगे, नहीं मिलेगा ये कपड़ा। साधारण कपड़ा नहीं है, सोने की कढ़ाई हुई है इसमें, सोने के तारों से। ये राजा कंस का वस्त्र है, पहनने की भी बात नहीं करना, हट जाओ यहां से। डांट फांट कर लगाया। वैसे ही तो वृंदावन वाले बड़े प्रेम से बोलते हैं, इनको डांटने फटकारने का आदत नहीं है और न सुनने का आदत। जैसे सुना सो ताव चढ़ा, मारा घुमा के झापड़ भगवान। हाथ क्या भैया, हाथ में छुरा अटे था, पड़ा जैसे ही तो गर्दन अलग होकर के धरती पे गिर पड़ा। रजतम कचिदायंतम रजकम कचिदायंतम रंगकारं गदाग्रजं दृष्ट्वा याचत्वंसांसी धौरान्यत्युतमध्यमम्। भगवान ने देखते देखते खेल खेल में एक झापड़ मारा। एवं विकसमानस्य कुपितो देवकी सुतः। देवकी सुत भगवान श्री कृष्ण ने जैसे मारा तो क्या हुआ? बोले रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पतयत्। सिर कट करके मस्तक में गिर पड़ा। अब हड़कंप मचा, बड़े खतरनाक हैं ये ब्लेड मारने वाले। रेलगाड़ी में जाओ तो चोरी करने वाले पत्ती मार के चोरी कर ले जाते। भैया मस्तक काट दिया, बड़े खतरनाक हैं, इनको सब दूर रहना, या तो प्रणाम करना, जो मांगे तो दे देना, नहीं तो बड़ा खतरनाक का ये बालक आया है वृंदावन से। आगे दर्जी ने देखा, आपको खतरनाक लग रहा है, हमको तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। देखो तो ये बच्चे, कहाँ 55 साल का कंस और कहाँ ये बचपन वाले। कंस 55 और बाल कृष्ण का बचपन। बचपन का कपड़ा बचपन में पहनोगे क्या होगा? बिना कोई प्रयास किए स्वच्छता अभियान प्रारंभ हो गया। हजारों वस्त्र पहन करके ग्वाल बाल चल रहे हैं, पूरे गली की सफाई हो रही है। भगवान के साथ साथ कचरा भी चल रहा है। भाई 7 हाथ का कंस है, 1 हाथ के कन्हैया है। 1 हाथ कपड़ा शरीर में, 6 हाथ जमीन में लौट रहा है, तो सारा कपड़ा इकट्ठे। दर्जी ने देखा, प्रसन्न हो गए, बोले वाह हे बा कृष्ण इधर आओ, ये कपड़े को जरा फिटिंग बैठा दो। बोले बिल्कुल बैठा दो। फिटिंग बैठाया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वाह भाई बड़ा सुंदर कपड़ा जम रहा है, हम तो ऐसी झंगा झोला पहन के घूम रहे थे। जाओ दर्जी, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारा नेत्र कमजोर नहीं होगा, और जितने रुपया मीटर का कपड़ा रहेगा उतना ही रुपया सिलाई में, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और आंख कमजोर, दर्जी की आंख बहुत मजबूत होता है, आंख की रोशनी बड़ी तीव्र होती है, जल्दी चश्मा नहीं लगता दर्जी। ऐसे भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। बड़ी को ने ला के लौंग इलायची सुपारी खिलाया। जाओ बनिया जी, खूब चकाचक माल इकट्ठा करो, तुम्हारा धंधा पानी चलेगा, चिंता। बनिया बड़े होशियार, जान गए धोबी को जब मारा तो उतने सैंपल में समझ गए, ये धोबी को जब थूक के मार दिया तो कंस भी चला जाएगा और राजा यही बनेंगे। तो आने वाला मुख्यमंत्री बजट में हमारे लिए कुछ कर जाए, इसलिए पहले से इनको सेटिंग बना लो, गड़बड़ ना हो कोई माला। इसलिए भगवान को बढ़िया लौंग इलायची खिलाया। भगवान ने कहा जाओ, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, अक्षय लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होगी, ठाकुर सेवा करते रहना। इस प्रकार से आगे चले तो कुब्जा चली जा रही थी। अगर तगर मलयागिरी चंदन लिए हुए, केसर चंदन लिए हुए। भगवान ने कहा सुंदरी क्या हमें नहीं लगाओगी? जैसे सुंदरी सुना कुब्जा ने तो छीड़ गई। मैं तुम्हें सुंदरी दिख रही? मैं बंदरी बनी घूम रही। कहां से सुंदरी दिख रही? बोले हमको तो लग रही हो सुंदरी, ये चंदन हमको लगा दो। बच्चों के, भगवान श्री कृष्ण के और ग्वाल बालों की शोभा को देख कर कुब्जा का मन मोहित हो गया। बोले ठीक है, आज चाहे 2 होए राजा भले मार डाले, लेकिन ये चंदन तो मैं नहीं को लगाऊंगी।
चंदन लगाया भगवान को, बढ़िया थप्पक थैया। वृंदावन में जो चंदन लगता थप्पक थैया चंदन कहते हैं। हाँ, बढ़िया लगा दिया थपेड़ करके, सुंदर भगवान का मस्तक चमकने लगा। बोले तुमने हमें सुंदर बनाया, अब हम तुम्हें सुंदर बनाएंगे। पद्यामाक्रम्य प्रदे द्वयंगुल्य तानपाणिना प्रगृहाजुके ध्यायत् मुदनीन मदच्युत। भगवान ने अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाया, पूजा के पैर में रखा, और एक हाथ को आगे बढ़ाया, छुरी पे लगाई और पकड़ करके थोड़ा सा झटका मारा। जहां जहां ज्वाइंट था सब खुल गया, बढ़िया सड़ाक सीधे। ऐसे लगने लगी कुब्जा जैसे साक्षात भगवती लक्ष्मी हो। चरणों में गिर गई, प्रार्थना करने लगी। बोले हे प्राणनाथ, आपने हमको इतना दिव्य सुंदर स्वरूप दिया है, अब आप हमें धन कीजिए। बोले अभी हम काम निपटा लें फिर आते हैं। चलो पहुंचो अपने स्थान पे, हम आपके घर पे आएंगे। बाद में भगवान गए हैं कंस को मारने के बाद। बोले अभी मामा जी से तो मिल लें, सब लोगों से मिल लिया, मामा जी के सहयोगियों से मिल लिया, मामियों से मिल लिया, सबसे मिलिए। अब भाई कंस से मिल लें, ऐसा सोच के धनुष भंग करने के लिए भगवान पहुंचे हैं। देखते देखते विशाल धनुष को तोड़ दिया। आधा आधा धनुष दोनों बलभद्र कृष्ण लेकर के पहुंचे। धनुष भंग की चर्चा जैसे सुनी कंस घबरा गए। प्रातः कालीन 10,000 हाथियों के ताकत वाले कुबलिया पेड़ को खूब मदिरा पिलाई गई। हाथी पागल हो गया, महावत को ऊपर बैठा दिया गया। जैसे ये दोनों दिखे, इनको मार डालना। अखाड़े में भगवान घुसना चाह रहे थे, ये हाथी दौड़ा। भगवान ने देखते ही कुबलिया पेड़ के दोनों दांत पकड़ करके उछाल करके ऊपर फेंका। दांत हाथ में रहा, हाथी गया ऊपर, पता ही नहीं चला कहां गया। दांत हाथ में रहा। भगवान ने कहा हाथी क्यों फेंक दिया? बोले हाथी का क्या काम, दांत महंगा होता है, दांत रख लीजिए। प्रॉफिट का चीज हाथ में रखो, फायदे की चीज रखो। भाई हाथी जिंदा हो शरीर काम का, मर जाए तो दांत काम। भाई जिंदा था तो हमारे किसी काम का, हम सोचे दांत ले लो, कीमती चीज है, कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बोले हथियार बनाएंगे। किसको मारोगे? बोले अपने मामा को। ठीक है। कुबलिया पेड़ का दोनों दांत कृष्ण और बलराम लेकर के जैसे इंद्र वज्र को धारण करके अखाड़े में प्रवेश कर रहे हो। घबरा गया देख करके ऐसे भयंकर स्वरूप को। और वहां पर जो चारों तरफ बैठक बनी थी, रंगशाला बनी हुई थी, वही नंद बाबा ग्वाल बाल सब बैठे थे। नंद बाबा ने देखा तो मर गए दारी की, क्या कर दिया तूने? ये गांव के गवैया, इनको शहर आने का होश नहीं है, हड्डी लिए घूम रहे हैं। देखो ये कहाँ का हड्डी उठा लिया कृष्ण? ग्वाल बालों ने कहा वो हड्डी नहीं, हाथी का दांत है बाबा, कीमती चीज है। हाथी का दांत है? कहां से? बोले अभी अभी ताजा हाथी मारा। चल बाघ को थप्पड़ मारा, हाथी के दुई दंत उखाड़ा। हाथी का दोनों दांत उखाड़ लिया है इन्होंने, हाथी को मार दिया। आश्चर्यचकित हैं श्री नंद बाबा जी। अब जैसे ही कंस ने देखा तो चाणू, मुष्टिक, सल, तोस इत्यादि जितने भी बलवान वहां पर थे, सबको कहा टूट पड़ो। उठा करके हाथी के दांत से पिटाई की भगवान ने। मार मार करके चाणूर का चूरमा बना दिया, मुष्टिक को मुक्का मार मार करके ढीला कर दिया। उनके चेला भी मर गए। तो जो नए नए अखाड़े में भर्ती हुए थे पहलवान, वो बोले जब मास्टर PhD वाले मर गए तो हम लोग तो पहली भर्ती वाले हैं, अठन्नी चवन्नी चांदी का कपड़ा पहनो, खादी का 1 रुपया चला गया। अभी अठन्नी चवन्नी का क्या होगा? भैया हम लोग कहाँ चलेंगे? जो सिक्का ना चले उसे मार्केट से बाहर कर देना चाहिए। वो भाग गए चुपचाप छोड़ छोड़। कंस बोले पकड़ो पकड़ो, और पहलवानों को कौन पकड़े? भाई तो सबसे बड़े पहलवान थे, उन्हें कौन पकड़े? आधे पहलवान भाग गए। इधर भगवान श्री बालकृष्ण कूद करके कंस के सामने ऊपर सिंहासन के सामने खड़े हो गए हैं। कंस ने तलवार लेकर के भगवान को मारने का प्रयास किया। भगवान ने कंस का केस पकड़ लिया है और कहा, बोले अब तुम्हारा केस फाइनल होने वाला है मामा जी। केस पकड़ करके कहा केस फाइनल होने वाला है। बात सब केस ही की है भाई। जिसने स्त्री का केस पकड़ा उसका केस
खत्म। चाहे वो कंस हो चाहे दुर्योधन हो। दुर्योधन ने, शासन ने द्रौपदी का केस पकड़ा, केस खत्म। और कंस ने देवकी का केस पकड़ा, केस खत्म। बोले तुमने माँ का केस पकड़ा था, बोले अब हम तुम्हारा केस पकड़ रहे हैं। केस पकड़ करके भगवान ने उछाला है कंस को, धरती पर पटका। तम संपरे तम विचकर संभूमौ हरिर्यथे भम जगतो विपश्यतः हाहेति शब्दः सुमहास्तभाभू दुदीरितः सर्वजनै नरेंद्र। भगवान कंस को धरती पर पटक करके पीछे से लगे उनके ऊपर कूद पड़े और कंस के छाती पर हनुमान भगवान ऐसे कूदे जैसे हनुमान जी लंका में कूदे। त्रिलोकी का भार लेकर के कूदे, ऊपर वाला मामला ऊपर, नीचे वाला मामला नीचे, सब इधर उधर मामा जी स्वाहा हो गए। अरे राम राम राम, अब इतने पर झूठल्ले देखो भगवान कृष्ण। अरे राम राम राम, हम तो सोचे थोड़ा मामा से कुश्ती कर लें, अब ये गिर पड़े, हम उनके ऊपर गिर पड़े। क्या हो गया? उठने दे, उठ जा मामा। कंस की पत्नियां रोती उसके पहले अपने रोने लग गए, मामा उठ जाओ, क्या हो गया? खुद ही मारा, अब मार करके खुद ही रोने लगे। ऐसे चतुर भगवान हमारे कृष्ण। मार भी दिया, पता नहीं लगा किसने मारा। बोले हम तो सोचे थे बड़े बड़े पहलवानों से क्या यहाँ के राजा से लड़े, ये कुश्ती थी भाई, खेल चल रहा था। अचानक मामा का पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिरे और साथ ही साथ मैं गिर गया। अभी उठ नहीं रहे, क्या हुआ? वैद्यों ने आकर नाड़ी पकड़ी, बोले मामा का तो खेल खत्म हो गया। कंस मर भी गए, दोष से मुक्त भी हो गए, लेकिन जो कंस के भाई इत्यादि थे उन्होंने आक्रमण कर दिया। भगवान ने सबको जय श्री राम किया। और महाराज कंस के पिता सूर्यसेन को, अग्रसेन को श्री मथुरा के राज सिंहासन पर अक्षय लक्ष्मी प्रदान करके सिंहासनासीन किया है। वसुदेव देवकी को कारागार से छुड़ाया है। देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बाल काल की शिशु अवस्था में छोड़ा था, पौगंडावस्था में दर्शन किया है। प्रेम से हृदय से लगा लिया, प्रणाम किया है भगवान श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव को।